नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको गर्मियों में मक्का की उन्नत खेती करने के बारे में A to Z पूरी जानकारी बताएंगे। जैसे कि मक्का की खेती आपको किस प्रकार करना चाहिए, मक्का की खेती करने का सही समय कौन सा होता है, वैरायटियाँ कौन सी लगानी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, खाद उर्वरक कौन से डालने चाहिए, सिंचाई कब कब करनी चाहिए और स्प्रे कौन कौन से करने चाहिए। इस तरह से मक्का की ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेने के बारे में जो उन्नत खेती मक्का की जाती है वैज्ञानिक तरीके से, पूरी जानकारी अच्छी तरह से वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, गर्मियों में मक्का की खेती अगर आप करते हैं तो गर्मियों में मक्का की खेती से हमारे किसान भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में मक्का की फसल एकदम से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किसानों को देती है। पॉइंट बाय पॉइंट इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले मक्का की उन्नत किस्म के बारे में जानते हैं। गर्मियों के सीज़न में आपको कौन कौन सी किस्में लगानी चाहिए। डिकाल 9108 प्लस मक्का को आप लगा सकते हैं। इसका जो 4 से 5 केजी का एक पैकेट आता है उसका रेट आपको 2100 रुपये के लगभग मिलता है। इस वैरायटी की फसल अवधि लगभग 120 दिन है। 120 दिन में है पकड़ के तैयार हो जाती है। दूसरी वैरायटी किसान साथियों, आप पायोनियर की P1899 लगा सकते हैं। यह वैरायटी मात्र 95 से 100 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। बहुत ही कम फसल अवधि वाली वैरायटी है और इसका जो 4 केजी का पैकेट आता है मार्केट में वह आपको 1850 रुपये के आसपास मिल सकता है। इसके बाद जो हमारी तीसरी वैरायटी है वह भी सबसे बेस्ट वैरायटी है, डिकाल की 9126। इसका 4 केजी सीड्स आपको 1540 रुपये के आसपास मिल सकता है और पकने में है वैरायटी लगभग 120 दिन का समय लेती है। इसके अलावा आप पायोनियर की P3396 भी लगा सकते हैं। यह भी 120 दिन में पक कर के तैयार होती है और इसका 4 केजी का सीड्स आपको 1700 रुपये के लगभग मिल सकता है। और अगली वैरायटी हमारी है डिकाल कंपनी की 9081। यह लगभग 115 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है और इसका 4 केजी सीड्स आपको 1600 रुपये के आसपास मार्केट में मिल सकता है। तो इन पांचों वैरायटियों में से किसान साथियों आप कोई भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। सभी की अच्छी रिकॉर्ड तो स्तर पर पैदावार मिलती है। किसान साथियों, अगर आप 1 एकड़ खेत में मक्के की बुवाई गर्मियों में कर रहे हैं तो आपको 7 केजी बीज का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आप 8 केजी या 9 केजी, कई किसान भाई 10-10 केजी का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान साथियों आपको 7 केजी बीज का ही इस्तेमाल करना है 1 एकड़ खेत में। और समय की बात करें तो किसान साथियों, मक्का की बुवाई गर्मियों के सीजन में जायद मक्का की बुवाई आप मार्च अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय होता है मार्च और अप्रैल का। बाकी आप बरसात की यानी खरीफ सीजन में बुवाई करते हैं तो जून जुलाई में मक्का की बुवाई की जाती है और ठंडाई में आप बुवाई करते हैं तो दिसंबर महीने में मक्के की बुवाई की जाती है। और टेम्परेचर की बात करें तो किसान साथियों 15 डिग्री से लेकर 35 से 36 डिग्री तक मक्के की खेती के लिए उपयुक्त तापमान माना जाता है। और किसान साथियों एक बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप गर्मियों के सीजन में मक्के की खेती कर रहे हैं तो आपके पास सिंचाई के साधन पर्याप्त होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तभी आप मक्के की खेती गर्मियों के सीजन में करिएगा। क्योंकि गर्मियों के सीजन में आप किसी भी फसल की खेती करते हैं तो उसमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है। वैसे तो किसान साथियों अगर आप गर्मियों में मक्के की खेती बेड विधि से करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन मिलेगा। और अगर आप बेड विधि से नहीं करना चाहते हैं तो आप एक गहरी जुताई पहले करिएगा, क्योंकि अगर आप एक गहरी जुताई अपने खेत की नहीं करेंगे तो मक्के की जो जड़ें हैं वह सही से विकसित नहीं हो पाएगी। किसान साथियों मक्के की जड़ें जितनी विकसित होंगी उतना ही अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। तो पहली जुताई आप पलटीदार हल से गहरी करिएगा, उसके बाद में आप रोटावेटर से खेत को समतल करिएगा। इसके बाद में आपको पलेवा करके मक्के की बुआई करनी है। और किसान साथियों इसके बाद में हम बात करते हैं खरपतवार की। मक्के की फसल में खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए आप निदाई गुड़ाई करवा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर लेबर की प्रॉब्लम है तो आप प्री इमरजेंट हेर्बिसाइड और पोस्ट इमरजेंट हेर्बिसाइड दोनों तरीक़ों से मक्के की फसल में खरपतवार को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों वाली दवाएं मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। और किसान साथियों इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है मक्के की फसल के लिए बेसल डोज यानी खाद का। बेसल डोज में किसान साथियों आपको ध्यान रखना है, अगर आपके यहाँ पर दीमक वगैरह की समस्या होती है तो आपको फिप्रोनिल या रियल अल्ट्रा इनमें से कोई एक 3 केजी 1 एकड़ खेत के लिए अपने बेसल डोज में ज़रूर ऐड करना है। पहले कॉम्बिनेशन में किसान साथियों आपको NPK यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जो तीनों का कॉम्बिनेशन आता है NPK 12-32-16 उसको आपको 50 केजी लेना है। और इसी के साथ में SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट खाद लेना है आपको 50 केजी। यह हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसके अलावा हमारा दूसरा जो
कॉम्बिनेशन है उसमें आपको DAP लेना है 50 केजी और DAP के साथ में SSP खाद भी आपको लेना है 50 केजी। 1 एकड़ खेत के लिए है हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसके बाद में किसान साथियों, अगर आप सरसों की खली का प्रयोग करना चाहते हैं तो 50 केजी प्रति एकड़ कर सकते हैं। गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध है तो बहुत ही बढ़िया होगा, 2 ट्राली 1 एकड़ खेत में आप कर सकते हैं। और किसान साथियों, मक्के की फसल से रिकॉर्ड स्तर पर यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए डिस्टेंस ज़रूरी होता है, यानी कि मक्के की जो पौधे की पौधे से दूरी है या लाइन से लाइन से दूरी है, उसका डिस्टेंस सही होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 12 इंच रखनी चाहिए। इसके अलावा आपको गहराई 2.5 से 3 इंच रखनी चाहिए। हमेशा ही आपको मक्के की बिजाई मक्के की जो सीड्रिल आती है उसी से करना चाहिए, उसी से सही डिस्टेंस आप मक्के की पौधे से पौधे एवं लाइन से लाइन की दूरी में बना सकते हैं। किसान साथियों, मक्के की फसल को भी अन्य फसलों की तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, कैल्शियम, बोरोन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आदि सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति मक्के की फसल में आप समय पर कर देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन मिलेगा। अब फर्स्ट खाद की बात करते हैं, आपको पहले खाद मक्के की फसल में कब और कितनी देनी है। तो पहली खाद में किसान साथियों, आपको 20 से 25 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो आपको ह्यूमिक एसिड लेना है 10 केजी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है 3 से 5 केजी और इसी के साथ में आपको यूरिया खाद लेना है 20 केजी। इन सभी को मिक्स कर प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करनी चाहिए। यह खाद देने के बाद में किसान साथियों 5 से 6 दिन बाद आप देखेंगे आपकी मक्के की फसल एक अलग ही लेवल की आपको दिखाई देगी। इसके बाद में दूसरे खाद की बात करें तो दूसरा खाद आपको 40 से 50 दिन पर देना है। इसमें आपको जिंक सल्फेट लेना है 33% वाला 5 केजी और सगारी का दानेदार लेना है 10 केजी, यूरिया लेना है आपको 45 केजी। इन तीनों को 1 एकड़ खेत में आपको जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देनी है। मक्के की फसल में किसान साथियों 2 बार ही आपको खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 2 बार यह खाद अपनी मक्के की फसल को दे देते हैं तो आपकी मक्के की फसल एकदम से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आपको देगी। इसके बाद में किसान साथियों बात आती है स्प्रे शेड्यूल की। मक्के की फसल में आपको कुछ रोगों के लिए, कुछ कीटों के लिए कुछ स्प्रे भी करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मक्के की फसल में जो फॉल आर्मी नामक कीट है, इल्लियों का अटैक ज़्यादा होता है और कुछ फफूंदजनक रोग भी आते हैं। कुछ रस सूचक कीटें भी मक्के की फसल में अटैक करती हैं। तो इन सभी की रोकथाम के लिए किसान साथियों आपको पहला स्प्रे जब आपकी मक्के की फसल 18 से 20 दिन की हो जाए तो समय पर करना चाहिए। पहले स्प्रे में आपको प्रोपोनिपोस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC लेना है 25 ml और Z78 फंगिसाइड लेना है। इसके बाद में आपको इसाबियोन लेना है 25 ml, पोषक सुपर आपको लेना है 25 ml। इन सभी को 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। यह हमारा फर्स्ट स्प्रे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपको सेकंड स्प्रे 40 से 45 दिन की जब आपकी फसल होती है उस समय पर करना है। इसमें आपको इमामेक्टिन बेंजोल लेना है 5% SG, इंसेक्टिसाइड की मात्रा लेनी है आपको 10 ग्राम, या फिर आप इमामेक्टिन बेंजोल नहीं ले रहे हैं तो आप बायर की सोलोमान ले लेना है आपको 10 ml। इन दोनों में से किसी भी कीटनाशक को आप ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको टाटा टोकोमी फंगिसाइड लेना है 40 ग्राम, या फिर आप रोको फंगिसाइड ले सकते हैं 40 ग्राम और इसी के साथ में आपको जो कराटे इंसेक्टिसाइड आती है इसको आपको 25 ml ले लेना है। तीनों को एक साथ मिला करके आपको 15 लीटर पानी के साथ में स्प्रे कर देना है और इसमें आप सिलिकॉन चिप को भी मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरह से हमारा दूसरा स्प्रे भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में बात आती है थर्ड स्प्रे की। थर्ड स्प्रे आपको 60 से 65 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है उस समय पर करना है। इस समय पर फॉल आर्मी बार यानी इल्ली का अटैक होने लगता है आपकी फसल पर। थर्ड स्प्रे में किसान साथियों आपको पहला तो एक फंगिसाइड लेना है जिसमें सल्फर होती हो, जैसा कि आप सिजेंटा कंपनी का थियोनोट्री ले सकते हैं 40 ग्राम और इसके साथ में आपको एक अच्छा वाला कीटनाशक लेना चाहिए। इनमें से आप कोई एक कीटनाशक ले सकते हैं, जैसा कि बायर कंपनी की फैम ले सकते हैं आप 5 ml, अडामा कंपनी की प्लेथोरा ले सकते हैं आप 25 से 30 ml, या डेलीगेट कंपनी की इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं आप 30 ml, या फिर आप कोराजन इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं 5 से 6 ml। इनमें से किसी भी एक कीटनाशक को लेकर आपको 15 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना चाहिए। इस तरह से किसान साथियों हमारा तीसरा स्प्रे भी कंप्लीट हो जाता है। किसान साथियों अगर आप यह तीनों स्प्रे समय पर कर देते हैं तो आपकी मक्के की फसल में कोई रोग नहीं लगेगा, कोई कीट नहीं लगेगी और आपको अपनी मक्के की फसल से रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब बात करते हैं किसान साथियों इतना सारा खर्चा करने के बाद में आपको मक्के की फसल से कितना उत्पादन मिलेगा और कितना प्रॉफिट होगा।
किसान साथियों, जैसा कि अगर आप मक्के की फसल की भुट्टे के रूप में बिकवाली करते हैं तो आपको बहुत ही 2 गुना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में हम जो मक्का लगाते हैं वह भुट्टे के रूप में हमारी मक्का ज़्यादातर मार्केट में जाती है तो उसके हमें अच्छे रेट मिलते हैं। और दाने के रूप में अगर हम उत्पादन की बात करें तो आपको 35 से 40 केजी प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन मक्के की फसल से मिल सकता है। गर्मियों के सीज़न में मक्के की फसल से ज़्यादा ही उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिलता है। और भुट्टे के रूप में अगर आप बिकवाली करेंगे तो यही उत्पादन 2 गुना हो जाता है, यानी कि 70 से 80 कुंटल प्रति एकड़ भी आपको उत्पादन मक्के की फसल से मिल सकता है। और ज़्यादा प्रॉफिट डिपेंड करता है मंडी भाव पर या मक्के के मार्केट भाव पर। जितना अच्छा उच्चतम भाव आपको मार्केट में मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। हम इतना ही कह सकते हैं किसान साथियों के 1 एकड़ खेत से आप लाखों में प्रॉफिट मक्के की फसल से गर्मियों के सीजन में मक्के की खेती करके कमा सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए किसी फसल के बारे में तो आप हमें कमेंट में बता सकती हैं, और इस प्रकार से जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इस प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।